आत्मनिर्भर बहू। बहू क्या होती है? बहू होती है बेटे की पत्नी, लेकिन आत्मनिर्भर बहू होती है घर की मुनीम, क्योंकि वो पैसे का हिसाब रखती है। वो होती है घर की सेवक, क्योंकि वो घर की हर जिम्मेदारी निभाती है। वो होती है रसोइया भी, क्योंकि रसोई में उसके जाए बिना काम नहीं चलता। सुबह के 9 बजे थे और मेहता परिवार में रोज़ की तरह हंगामा शुरू हो गया था। सिर्फ 5 लोग रहते थे इस घर में, लेकिन हंगामा ऐसा होता जैसे कोई धर्मशाला हो। इसका कारण सबका सुधा के ऊपर निर्भर होना था। सुधा घर की बहू थी और उसके अलावा उसका पति, जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी, एक 12 साल का बच्चा और सास ससुर इस घर में रहते थे। सुधा, ये आज अखबार वाले ने अखबार नहीं डाला क्या हमारे यहाँ? मम्मी, ये क्या बना दिया नाश्ते में आपने? मैं नहीं खाऊंगा। अरे सुधा, वो दूध गरम करके ले आ और आते आते इनकी बीपी की गोली भी लेते आना। सुधा किचन में काम करते करते सबकी बातें सुन रही थी और वहाँ से ही चिल्लाते हुए जवाब दिया। अरे अजय, देखो ना, वहीं कहीं हॉल में रखा होगा। राहुल बेटा, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, स्कूल बस आती ही होगी। मम्मी जी, आप वहीं से अच्छे से देखिए ना, मैंने बीपी की गोली टेबल पर ही निकाल कर रखी है। सुधा दूध सास के कमरे में देकर आती है और अजय से कहती है, अजय जाओ ना, आज राहुल को बस स्टॉप तक छोड़ कर आओ ना, उसकी बस आती ही होगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, अभी मॉर्निंग न्यूज़ शो आने वाला है। और हाँ, ऑफिस जाने से पहले 200 रुपया देकर जाना, मुझे बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। मम्मी, स्कूल में फीस जमा करनी है, टीचर कह रही थी कि कल लास्ट डेट है। हाँ राहुल बेटा, आज मेरी सैलरी आने वाली है, तो मैं बैंक से आते आते तुम्हारी फ़ीस भी भर दूंगी। अब चलो जल्दी, तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ कर आती हूँ, फिर मुझे भी निकलना है। आज बैंक में क्लोजिंग है तो बहुत काम है। बहू, शाम को आते आते मेरा मालिश का तेल लेकर आना, ख़त्म हो गया है। सारे काम निपटाकर सुधा बैंक चली जाती है और शाम होते ही घर पर बाकी सारे लोग दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी कि हंगामा करना। अरे शाम हो गई है, बहू अब तक नहीं आई। क्या उसे पता नहीं कि मुझे जल्दी खाना खा के दवाई भी लेनी होती है? कब आएगी मम्मी? मेरा इतना सारा होमवर्क बचा है, कल के एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। इतनी बार कहा है सुधा से कि टाइम से घर आ जाया करे। इसी बीच सुधा हाफते हाफते घर आती है और सबसे लेट होने की माफ़ी मांगती है। अरे अजय, आज क्या हुआ, महीने का आखिरी दिन था ना, तो क्लोजिंग में थोड़ा टाइम हो गया। मेरा तो दर्द के कारण सर फटा जा रहा है। अरे तुम्हें समझना चाहिए कि घर में इतने सारे काम होते हैं, तो समय से घर आ जाया करो। तुम्हें बाहर काम करने की इजाज़त दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर की जिम्मेदारियां भूल जाओ। यहाँ राहुल की पढ़ाई बची है, मेरी मालिश नहीं हुई, इनको भी दवाई लेनी है। अब जाओ, जल्दी खाने की तैयारी करो। ये सब सुनकर सुधा मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है और बाकी कामों की तैयारी करती है। लेकिन काम करते करते वो अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है और काम ख़त्म करके उस सबके सामने आकर कहती है, मेरे बैंक की तरफ से मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और गिफ्ट वाउचर में 1 हफ्ते का वैकेशन प्लान मिला है। तो कल ऑफिस के बाद मेरी ट्रेन है, सुबह जल्दी निकलूँगी ताकि ऑफिस के काम निपटा लूँ और 1 हफ्ते मुझे ऑफिस के काम से कोई फ़ोन ना आए। चलो बाय, अब मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी निकलना भी तो है। सुधा की बात सुनकर सब घर वाले सदमे में आ जाते हैं और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले दिन सुधा जब अपना बैग पैक करने लगती है, सब उससे सवाल करने लग जाते हैं, लेकिन वो बिना किसी की बात सुने अपना काम करती रहती है। चलो बाय राहुल, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ अजय, सबका ध्यान रखना। सासू माँ पापा जी की दवाई उन्हें टाइम पर दे देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगली सुबह सुधा बिना कुछ किए घर से चली जाती है।
सुधा के जाने के बाद सब घर में सदमे में आ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि किसको क्या काम करना है। सब कामों में उलझ जाते हैं और दिन भर सुधा को याद करते रहते हैं, फिर परेशान भी हो जाते हैं। सबको ये समझ में आ जाता है कि सुधा कितने अच्छे तरीके से पूरे घर को संभाल रही है, और फिर भी वो लोग उसे कितना बुरा भला कहते रहते हैं। रात होते ही उन्हें सुधा की आवाज़ आती है और उसे देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं। सब एक साथ बोल उठते हैं, अरे तुम आ गई, अरे तुम आ गई। अरे तुम आ गई, अरे तुम आ गई। हाँ, स्टेशन पहुंचते ही आप सबकी याद आने लगी। राहुल की भी चिंता हो रही थी और सासू माँ का भी ख्याल आ रहा था। तो सोचा, आप सबके बिना वैकेशन का क्या मतलब। जहाँ आप सब खुश वहाँ मैं भी खुश। यही तो होता है एक आइडियल परिवार। चलो अब सब बैठ जाओ, मैं जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। नहीं सुधा, आज खाना मैं बनाऊंगा और तुम आराम करोगी। मुझे माफ़ कर दो, तुम बाहर नौकरी करती हो और घर का सारा काम भी संभालती हो, फिर भी हम तुम्हें क्या कुछ नहीं कहते। आज से सारे घर के कामों में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। हाँ मम्मी, मैं भी हेल्प करूँगा। बहू, हमें माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ कभी नहीं समझ पाई, लेकिन आज से मैं छोटे मोटे काम खुद ही कर लूँगी और अजय भी तुम्हारी पूरी मदद करेगा। ये सब बातें सुनकर सुधा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका प्लान काम कर जाता है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रोज़ उसके घर के कामों में मदद करने लगते हैं। उस दिन घर वाले समझ जाते हैं कि आत्मनिर्भर बहू पर सब निर्भर हो जाते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बहू किसी पर निर्भर नहीं होती।